Hello bachcho, let's read the question. So the question says A, B and C are three boys while R, S and T are three girls. They are sitting such that the boys facing south, the girls are facing north and the boys and girls are facing each other. A and R are diagonally opposite to each other. C is not sitting any of the ends. T is to the left of R and opposite to C. Based on the above information, answer the following. Who is sitting opposite to B? Who is sitting diagonally opposite to B? So the key concept of this question is, देखिए हमें इस क्वेश्चन में डायगनली एंड अपोजिट इन वर्ड का मतलब समझना है. ओके, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है. ठीक है, लेट्स से मैं इसे ए बी सी एंड डी मान लेती हूँ. ठीक है, सो डायगनली का क्या मतलब होता है, जब मैं डी को बी से ज्वाइन करूंगी एंड ए को सी से ज्वाइन करूंगी, सो दैट मीन्स ए और सी मेरे क्या होते हैं, डायगनल हो जाते हैं. डायगनली, ठीक है, they are diagonally opposite to each other. That means D and B are diagonally opposite to each other and A and C are diagonally opposite to each other. AC हमारा diagonal बनाता है, BD हमारा diagonal बनाता है. ओके, एंड अपोजिट का क्या मतलब है, अपोजिट मतलब है C के अपोजिट कौन बैठा है, B एंड D के अपोजिट कौन बैठा है, A. सिमिलरली D के अपोजिट कौन बैठा है, C एंड A के अपोजिट कौन बैठा है, B. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, A B C एंड A B C एंड R S T हमारे क्या है, तीन बॉयज हो गए और ये तीन गर्ल्स हो गई. क्लियर है. सो ए बी सी ये हो जाते हैं मेरे बॉयज एंड आर एस टी ये हो जाती मेरी गर्ल्स. ठीक है, इतना क्लियर है. सो दे आर सिटिंग, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है. ठीक है, जो बॉयज है वो हमारे कहाँ पे, बॉयज है हमारे, बोला गया है दैट बॉयज फेसिंग साउथ एंड गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, बॉयज जो है हमारे वो साउथ को फेस कर रहे हैं एंड गर्ल्स हमारी नॉर्थ को फेस कर रही है. सो फॉर गर्ल्स ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया. ओके, एंड फॉर बॉयज ये उल्टा हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा. इतना क्लियर है. नाउ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, A and R are diagonally opposite to each other and C is not sitting at any of the end. जो C है वो किसी भी एंड पे सिट नहीं कर रहा है, डेट मीन्स वो यहाँ पर सिट कर रहा होगा. एंड A एंड B बोला गया इन A and R are diagonally opposite to each other. T is to the left of R. ठीक है, अगर R हमारा यहाँ सिट कर रहा है तो बोल फर्दर क्या बोला, T is to the left of R. तो T कहाँ पर होगा, T हमारा यहाँ पर होगा. क्लियर है. तो डेट मीन्स मेरा S कहाँ पे बैठा, S यहाँ पे बैठ जाएगा. एंड फर्दर ये भी बोला था दैट T is left to the R and opposite to C, तो हो जाता है. ठीक है, T is left to the R and opposite to C हो रहा है. देन फर्दर क्या गिवन है हमें, फर्दर गिवन है A and R are diagonally opposite. A and R are diagonally opposite. That means R यहाँ है तो मेरा A यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली फिर मेरा B कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. सो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में हमें बताना है हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी. ठीक है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी. सो फर्स्ट पार्ट, बी के अपोजिट कौन बैठा है, बी के अपोजिट आर बैठा है. सो आर इज अपोजिट टू बी. ओके, एंड फर्दर क्या पूछा है, हु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू बी. Who is sitting diagonally opposite to B? So that is S. ठीक है, S is sitting diagonally opposite to B. Hope you understood the question. Thank you.